50 साल बाद भी लोग गली और नाली और सड़क और स्कूल की चार दीवारी के लिए संघर्ष करें। हमें विकास और रोज़गार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ये चाहिए। रोज़गार के बिना लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? ये सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है और सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम चला सकता है। एक अधिकारी के रूप में जो 33 साल मैंने क्लास 1 ऑफिसर के रूप में यहाँ सेवाएं दी हैं पूरी स्टेट में, और मेरे ख्याल में 25 डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया है, तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हो नहीं सकता किसी को। और पहले दिन ही हम काम शुरू कर देंगे अगर भगवान ने चाहा और लोगों ने चाहा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिमाचल। लाइव हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि शिवानी मंडी के हल्का लुहारू में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। उसी के तहत आज शिवानी मंडी में 25 तारीख को रविवार को प्रातः लगभग 10 से 11 बजे के आसपास शिवानी मंडी में पूर्व कमिश्नर जगदीश सिंह शिवानी मंडी में अपने कार्यकर्ताओं को सम्मेलन समारोह में पहुंचे और उसकी हम कुछ आपको झलकें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ इसके चाहने वाले और मिलने वाले का भी आपको देख रहे हैं किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जो ही हमको भी समय मिलेगा हम भी आपको पूर्व कमिश्नर जगदीश सिंह से रूबरू कराएंगे और कुछ सर 2 मिनट का सुनो। आज का जो उद्देश्य क्या इसका सम्मेलन का? ये तो चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच का हमने गठन किया हुआ है पिछले लगभग 2 साल से। वो एक सामाजिक संगठन है जिसके तहत हम खिलाड़ियों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, ऑर्फन्स के लिए और फ्रीडम फाइटर्स के लिए और फौजियों के लिए उसमें काम कर रहे हैं पूरी स्टेट में, हरियाणा में। तो उस डेवलपमेंट के लिए ये मंच का गठन किया गया था। उस मंच की गतिविधियों के बारे में आज बताने का था। और कुछ हमारे जो सारे कार्यकर्ता जो 25 साल से मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ रहे हैं, उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। ये पारिवारिक कार्यकर्ता चर्चा समारोह था, जिस समारोह में अपने साथियों की राय भी लेनी थी और उनको अपनी राय देनी भी थी। इस तरह के प्रोग्राम मैं 4 ब्लॉक्स में करूँगा। उसके बाद मैं इसका फैसला करूँगा कि अगर राजनीति में उतरना है तो किस तरीके से उतरा जाए, उनके क्या विचार हैं। अगर ये फैसला मैं नहीं करना होता तो मैं करके ही आता। जैसे कि अभी तक तो उनको लगभग लोगों से पता चला कि आप राजनीति में कूद पड़े हो, मतलब आपने पहला स्टेप कह लो, चाहे मतलब आपका वैसे जन्म तो आपको राजनीति के अंदर ही हुआ है, लेकिन आप हुंकार बनने में काफ़ी समय लगा रहे हो। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप राजनीति में लोगों की नज़रों में कूद चुके हो। हाँ, ये कोई दौरा मतलब कोई इसमें कोई? देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी फैमिली प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की फैमिली रही है 1947 से। 75 साल से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले बीड़ा उठाया था मेरे ताऊजी चौधरी रामनारायण सिंह ने, जो IAS ऑफिसर थे और कई ज़िलों में DC भी रहे और अलग अलग पोस्टों पे रहे। उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रहे। फिर मेरे फादर थे जो प्रशासनिक अधिकारी रहे और उसके बाद मंत्री रहे 5 साल, एजुकेशन मिनिस्टर। तो फैमिली में पॉलिटिक्स तो है ही। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक जो लीगेसी है वो हम हमारे मेंटेन करते हैं। हल्का लुहारू से है, तो आप जैसे आपने सरकारी कार्यकाल में हल्का लुहारू क्षेत्र के लिए आपने क्या योगदान दिया है? शिवानी के लिए स्पेशल आप शिवानी आज सम्मेलन में आए, शिवानी के लिए आपका क्या योगदान रहा है? शिवाना के योगदान तो आपके सामने ही था। मैं एज कमिश्नर यहाँ SDM ऑफिस में, कोर्ट में कार्यकर्ताओं की और जो आम जन है, गरीब लोग हैं, उनकी समस्याएं सुनने आया था मैं। महिलाओं की, गरीब लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं। एज कमिश्नर पहले ही शायद विज़िट होगी किसी कमिश्नर की सब डिवीज़न लेवल पर, और यहाँ बैठ के उसने शिकायतें सुनी हों और उसमें 350-400 लोगों की शिकायतों का समाधान भी किया। लोगों को लाभ भी मिला उसका। 50-60 मैंने अधिकारियों को फ़ोन भी किए और कुछ काम वहाँ मौके पर भी करवाए तहसीलदार से और SDM से। लेकिन उससे अगले दिन ही मेरी ट्रांसफ़र होगी, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी पार्टी कौन सी रहेगी? आपकी पार्टी का जो निर्णय है ये हमारे कार्यकर्ताओं का जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, जो मेजॉरिटी डिसीजन हमारे कार्यकर्ता मेरे को कन्वे करेंगे तीनों ब्लॉकों की मीटिंग के बाद, और फिर इंडिविजुअल हर गांव की विज़िट करने के बाद
जो मेजोरिटी डिसीजन होगा उसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। मैं वर्करों के और कार्यकर्ताओं जो पुराने 25 साल से हमारे परिवार के साथ आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनका जो निर्णय होगा वो ही सर्वोपरि होगा और उसी को मैं अमल में, जो मंशा है वो इलाके के लिए काम करना और एक विज़न के साथ उतरना, ना कि 50 साल बाद भी लोग गली और नाली और सड़क और स्कूल की चार दीवारी के लिए संघर्ष करें। हमें विकास और रोज़गार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ये चाहिए। रोज़गार के बिना लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे ये? इसमें सबसे बड़ा तो आपका कहने का उद्देश्य ये है कि बेरोजगार की समस्या बहुत मोटी है। बिल्कुल, उसके ऊपर सबसे पहले आपका उस पे हमने एक विज़न प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की हुई है, जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार हुई है। एज ए कमिश्नर आपने पूरा मतलब हरियाणा का मतलब आपको पता है किस तरह से चल रहा है। आपने कुछ कमियां भी लगी हुई, उनको सुधारने में भी आप राजनीति में अगर आप आते हो तो उसका भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो, सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है और सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम चला सकता है। एक अधिकारी के रूप में जो 33 साल मैंने क्लास 1 ऑफिसर के रूप में यहाँ सेवाएं दी हैं पूरी स्टेट में, और मेरे ख्याल में 25 डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया है, तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हो नहीं सकता किसी को। और पहले दिन ही हम काम शुरू कर देंगे, अगर भगवान ने चाहा और लोगों ने चाहा और कहीं कोई पद मिलता है तो पहले दिन से कार्य शुरू हो जाएगा विकास का और प्लस जॉब्स का। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक विज़न तैयार है, जो एक पूरी 300 पेज की एक रिपोर्ट है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मेरी मंशा है। ये हम कह सकते हैं कि आपका मतलब जन्म से भी आपका एक्सपीरियंस रहा है राजनीति का, और वैसे भी आपको पब्लिक की नॉलेज एज ए कमिश्नर हरियाणा में रहे हो, वैसे भी आपको पूरी मतलब आम जन की समस्या का आपको पता है। तो आप अगर इसमें अगर आप राजनीति में आते हो तो सबसे पहले क्या करें जो आप करना चाहेंगे? पहले कार्य है तो रोज़गार, विकास और रोज़गार, दो मुद्दे रहेंगे। मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कि हम अगर भगवान हमें को शक्ति देता है लोगों की मदद से, तो मैं ये नहीं चाहूँगा भी किसी नाली गली सड़क और छोटे मोटे कामों के लिए वो अधिकारियों के या नेताओं के चक्कर ना काटें। ये मेरी मंशा है। मतलब उससे मैं उनको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मतलब आज भी गांव का छोटा जमींदार है या शहर का कोई आदमी है, उसी चक्कर में उलझा पड़ा है, गली नाली सड़क चार दीवारी, इससे बाहर निकले वो और आगे की सोचे, अपने परिवार की सोचे, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है, उनको कैसे पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा ले, हॉस्पिटल हमारे अच्छे हों, दूर ना जाना पड़े। तो ये मेरी मंशा है। वैसे ही सरकार में देखें काफ़ी स्कूलें जो हैं मर्ज कर दी गई हैं, काफ़ी स्कूलों में स्टाफ नहीं है। उसके बारे में शिक्षा का आपने चर्चा छेड़ी, तो उसके बारे में मैं तो शिक्षा का पहले एक योजना थी चिराग योजना, और एक 134 के तहत बच्चों को स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाता है, वो बंद करके चिराग योजना शुरू की जाए। उसके बारे में देखो, मैं किसी भी सरकार की या दूसरी के बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता। ना हमारी एक पॉलिसी है कि हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते भाई। ना आपने देखा होगा हमने या मेरे पिताजी कभी किसी अपने विरोधी नेता का या किसी नेता का स्टेज पे हम चर्चा नहीं करते, ना उसके बारे में कोई दुष्प्रचार करते, ना उसके बारे में कोई नेगेटिव व्यूज़ देते। हमारा तो है कि मेरे फादर जब एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम हरियाणा में हाईएस्ट अगर स्कूल किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नए बने या अपग्रेड हुए या कॉलेज बने, वो लुहारू हल्का था। उसी को, उनके सपनों को हम आगे लेके जाएंगे और उसी पूरी पार्टी को आगे लेके जाएंगे और मंत्री जी के, मेरे पिताजी के सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। दूसरा, जो मंत्री जी एक समर्पित व्यक्तित्व थे। मेरे भाई को फोटोग्राफर ने फोटो खींचना, मेरा भाषण खत्म होने वाला है। ये साहब के बदली उनको लेके आप तक। चलो ये देखो, हमारे प्रधान जी ने अच्छा याद दिलाया कि मेरे से कई साथियों ने क्वेश्चन किया कि आपने लुहारू से शुरुआत क्यों नहीं की, लुहारू हल्का कहते हैं इसको। मैंने कहा शिवानी हल्का जब से हमारे इसमें शामिल हुआ लुहारू में, जब से मेरा फेवरेट हल्का है और मेरा पसंदीदा हल्का है। और इस बार इस ब्लॉक से, शिवानी ब्लॉक से रिकॉर्ड बनाएंगे जो लोग याद करेंगे पूरे हरियाणा का। ये मेरी गारंटी है। एक सत्य है कि राह पर जग में जब तक चलता है कोई ईमानदार, ये मंत्री जी के लिए दो शब्द है।
सत्य की राह पर जग में जब चलता है कोई ईमानदार व्यक्ति, अनुकरणीय होते हैं उसके किए गए उपकार जिस काम में वो लगे रहे, लगातार बिजी रहे। और जो उन्होंने इतना बड़ा आप लोगों के साथ एक पारिवारिक गठन तैयार किया, संगठन तैयार किया, ये कोई पेड सर्वेंट नहीं है हमारे कि मैं इनको तनख्वाह देता हूँ हर महीने तो इसलिए खड़े हैं। ये अपना खुद का खर्चा, खुद की गाड़ी, खुद का साधन और अपना पूरा दिन निकालना। खाली कोई नहीं है, किसान भी बिजी हैं, माताएं भी बिजी हैं, बहनें भी बिजी हैं, हमारे युवा साथी बिजी हैं, लेकिन पूरा दिन निकालना और अपने गांव से अपने साधनों में अपने खर्चे से आना, उससे बड़ी आशीर्वाद और एक सम्मान की बात मेरे और मेरे परिवार के लिए इससे बड़ी नहीं हो सकती। और इसके लिए मैं सारी उम्र आपका धन्यवादी रहूँगा। और एक अपील और करना चाहूँगा, जैसे कि अपने सरपंच पूरन सिंह जी ने कहा कि छोटा भाई जो एसडीएम था महेंद्रगढ़ से, उसने इलेक्शन लड़ा, टाइम कम था उसके पास, 1.25 महीने में उसने सारा ये किया। मैं सारे साथियों से इसलिए कहना चाहूँगा, पिछली बार भी सिवानी के कम से कम 400-500 हमारे कार्यकर्ता जिनके वहाँ रिश्तेदारी थी, दोस्ती थी, कोई बिजनेस का सिस्टम था, वो सिवानी से उठ के अपने साधन से, ये मैं अपना साधन बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि और नेता तो तनख्वाह दे के आंगेज कर रखे हैं आजकल, वही नारे लगाते हैं, वही सब कुछ करते हैं काम। गांव में प्रोग्राम कराने, 40 चाय करानी है, चल भाई पकड़, सेठ जी को कह दिया मैं सारा काम करते, खाना करेगा कौन भाई, ये राउंड करेगा, ये विकास करेगा, ये करेंगे प्रोग्राम। तो वहाँ जिसका भी कोई साथी रिश्तेदार पारिवारिक हो तो एक साथ रह गए इलेक्शन में, तो आप महेंद्रगढ़ में भी जरूर एक अपनी विजिट करें। ये मेरी निजी प्रार्थना है, इच्छा ये है कि अपने आप को 2 MLA और 2 मंत्री दिए जाए ताकि काम की दिक्कत ना आए। क्योंकि मेरा तो क्लियर है, मैं अगर आपके प्रॉपरली तसल्ली से नौकरियां और काम नहीं कर पाया ना, तो मैं फिर 29 का इलेक्शन ले लूँगा, ये भी गारंटी मान ली, पहले बता दिया मैं। जो करना है 24 में कर देंगे। और सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, भारत माता की।